हेलो, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर निवेदिता सिंह। फ्रीक्वेंटली इधर 2-3 दिन से लगातार मेरे पास बहुत सारे ऐसी प्रेग्नेंट लेडीज़ आ रही थी, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आ रहे थे जो हमसे लगातार ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मैम 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण है, तो क्या उस चंद्र ग्रहण में हमें वो सारी चीज़ें, हमारे एल्डर्स बोलते हैं, हमारे मदर इन लॉ, हमारे इन लॉज, हमारे पेरेंट्स सब ऐसा बोल रहे हैं कि चंद्र ग्रहण के ड्यूरेशन में हमें कहीं बाहर नहीं जाना है, हमें सोना नहीं है, हमें कोई चीज़ नहीं काटनी है, जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं। तो मैम क्या ऐसा बहुत ही साइंटिफिक या कोई ऐसा रीज़न या कुछ ऐसा है जो अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो हमारे बच्चे के लिए वो नुकसानदायक होगा? तो एज अ डॉक्टर मैं आपको ये बात बताती हूँ कि इसके पीछे ऐसा कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है। इसके पीछे ऐसा कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है कि अगर आप ऐसा कोई भी काम करते हो तो आपके लिए या आपके बच्चे के लिए वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जिस ड्यूरेशन में ये सारी चीज़ें बनी थी, जिस ड्यूरेशन में ये सारी चीज़ें बोली जाती थी, उस समय में और आज के समय में बहुत डिफरेंस है। जब ये सारी चीज़ें लोग, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बड़े लोग जो भी ये सब बोलते थे, उस ड्यूरेशन में हमारे पास लाइट नहीं थी। उस समय गांव में लाइट नहीं रहती थी, लाइट की फैसिलिटी नहीं थी वहाँ पे। तो लोग ऐसा बोलते थे कि उसके पीछे रीज़न ये था कि अगर आप अंधेरे में कहीं बाहर जाते हो या कहीं पे भी बाहर निकलते हो या कुछ भी खाते पीते हो तो इन एनी केस ऐसे चांस होते हैं, एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते थे। तो जैसे मान लीजिए कि चंद्र ग्रहण का मतलब ये होता है कि अंधेरा छा गया, चाँद की रोशनी से ही लोग गांव में काम करते थे। चंद्र ग्रहण लग गया मतलब अंधेरा छा गया। हमारी अर्थ रोटेट करती है, जब वो उस मून को क्रॉस करती है तो वो एक अंधेरा छा जाता है, तो जिसकी वजह से विजिबिलिटी ज़ीरो हो जाती थी। तो गांव में ऐसा बोला जाता था पहले के टाइम में कि आप बाहर मत निकलो, और सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन हमें छोटे बच्चों को या प्रेग्नेंट लेडीज़ को दिया जाता था कि कोई मिसहैपनिंग ना हो जाए। तो जिसकी वजह से हम पहले ऐसा बोलते थे, पहले के लोग ऐसा बोलते थे कि आप कहीं बाहर मत जाओ या कहीं कुछ काटो मत। मान लीजिए आप कहीं बाहर गए, बाहर सांप था, आपका उसके ऊपर पैर ही पड़ गया, या पानी खुला हुआ रखा है, उसमें कोई कीड़ा पड़ गया, आपने पानी पी लिया। तो ये सारा रीजंस था जिसकी वजह से पहले के लोग बोलते थे ऐसा कि चंद्र ग्रहण के ड्यूरेशन में ये काम नहीं करना चाहिए। अंधेरे में आप कुछ काट रहे हो, चाकू हाथ में लग गया, ये सारा रीज़न था। लेकिन अगर मुझसे आप पूछोगे तो मैं यही आपको बोलूँगी कि इसके पीछे कोई भी साइंटिफिक रीज़न नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप ड्यूरेशन में कोई काम करते हो या कहीं बाहर जाते हो या कुछ भी चीज़ें काटते हो, तो कुछ काटने से आपका बच्चा जब पैदा होता है तो उसके लिप्स कटे हुए होते हैं या बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटी होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा साइंटिफिकली ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। तो अगर आप घर में हो, आपके पेरेंट्स, आपके इन लॉज आपको ये चीज़ बोल रहे हैं कि आप ऐसा मत करो, तो इट्स ओके, इट्स फाइन, वी हैव टू कीप द इमोशंस। आप उनकी बात मानिए, बिल्कुल आप घर पे रहिए, बट आप उनकी सारी चीज़ें मानिए, जो जो वो बता रहे हैं आप करिए। बट अगर आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम है या आपको बहुत भूख लग रही है उस ड्यूरेशन में, आपको खाने का मन कर रहा है, प्लीज़ डोंट स्टॉप योर सेल्फ, आप बिल्कुल खाओ। आपका बहुत ज़रूरी काम है, आप बिल्कुल जाके बाहर अपना काम करो, उसके लिए रुकने को कोई ज़रूरत नहीं है। बिकॉज साइंटिफिकली ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि चंद्र ग्रहण में अगर आप बाहर जाते हो या कुछ खाते हो या कोई चीज़ काटते हो तो आपके बच्चे को नुकसान होगा। ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत आ रहा था, बहुत ओपीडी में पेशेंट मुझसे पूछ रहे थे, इसलिए ये बात को क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो दैट इज़ द रीज़न कि आई हैव मेड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।